जब भी हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो जहन में कौरवों और पांडवों के बीच का महायुद्ध आता है। पर यह लड़ाई सिर्फ राजपाट या जमीन के लिए नहीं थी। ये उन नियमों की भी लड़ाई थी जिनके सहारे वो पूरा का पूरा समाज चलता था। तो आज हम कहानी के पीछे छिपे समाज के उसी रूल बुक को, उन्हीं कायदे कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो नियमों को बचाने के लिए लड़ा गया और फिर उसे जीतने के लिए उन्हीं नियमों को तार-तार कर दिया गया। तो आखिर वो नियम थे क्या? चलिए इस महाकाव्य के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं। अच्छा, इन नियमों में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि महाभारत आखिर है क्या। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। पूरे 1 लाख श्लोक, जरा सोचिए, मतलब ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। और इसमें सिर्फ लड़ाई की बातें नहीं हैं, बल्कि उस जमाने का पूरा समाज, उनके रीति रिवाज, उनकी राजनीति, उनका दर्शन, सब कुछ इन श्लोकों में समाया हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये एक बार में नहीं लिखा गया। नहीं, इसे बनने में करीब करीब 1000 साल लग गए। सोचिए, ये एक छोटी सी कहानी जय नाम से शुरू हुई जिसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे। फिर ये बढ़कर भारत बनी और फिर सदियों तक इसमें नई नई कहानियां, नए नए उपदेश जुड़ते गए और तब जाकर ये बनी महाभारत। मानो ये एक ऐसा ग्रंथ हो जो अपने समाज के साथ ही धीरे धीरे बड़ा हुआ हो। तो अब आते हैं मुद्दे पर। वो कौन से नियम थे, वो कौन सी सामाजिक डोरियां थीं जिनसे उस जमाने का समाज बंधा हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत कड़ी से, यानी परिवार और शादी ब्याह के नियमों से। उस समाज का सबसे बड़ा, सबसे अहम नियम था पितृवंश। मतलब सब कुछ पिता से बेटे को मिलेगा, चाहे वो जमीन जायदाद हो, राजपाट हो या फिर वंश का नाम। और अगर देखा जाए तो महाभारत की पूरी लड़ाई वो इसी एक नियम के इर्द गिर्द घूमती है। हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये सवाल इसी नियम की तो देन था। अब वंश को आगे बढ़ाने का जरिया था शादी, और शादी के नियम भी भाई बड़े दिलचस्प थे। एक तरफ धर्म ग्रंथ कहते थे कि बहिर्विवाह करो, मतलब अपने गोत्र और कुल से बाहर शादी करो, इसे सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन समाज में एक दूसरा चलन भी था, अंतर्विवाह का, यानी अपने ही कुटुंब, अपने ही रिश्तेदारों में शादी करना, जो कई समुदायों में आम था। यहाँ तक कि धर्मशास्त्रों में शादी के 8 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि समाज में किस तरह के रिश्तों को सही माना जाता था और किन्हें गलत। जैसे एक तरफ था ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता अपनी बेटी का हाथ एक योग्य वर को सौंपता था। इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ राक्षस विवाह जैसी प्रथा भी थी, जिसमें लड़की का अपहरण करके जबरदस्ती शादी कर ली जाती थी। उस दौर में मर्दों के लिए, खासकर राजा महाराजाओं के लिए, एक से ज्यादा पत्नियां रखना बहुत आम था। ये उनकी ताकत और शान की निशानी थी। इसे कहते हैं बहुपत्नित्व। लेकिन इसका उल्टा, यानी एक औरत के एक से ज्यादा पति होना, जिसे बहुपतित्व कहते हैं, ये लगभग नामुमकिन सी बात थी। और यहीं पर द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह एक ऐसा अनोखा उदाहरण बनकर सामने आता है जो उस समाज के नियमों को सीधी चुनौती देता है। तो ये तो हुई परिवार की बात, लेकिन परिवार से भी ऊपर एक बहुत बड़ा ढांचा था, एक ऐसी सामाजिक सीढ़ी जिसने पूरे समाज को अलग अलग स्तरों में बांट रखा था, और वो थी वर्ण व्यवस्था। और देखिए, ये सिर्फ काम के आधार पर बंटवारा नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक दैवीय कहानी गढ़ी गई। बताया गया कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस एक विचार ने समाज में ऊंच नीच के इस भेदभाव को मानो एक धार्मिक मोहर लगाकर पक्का कर दिया। और इस व्यवस्था में हर किसी का काम पहले से तय था। ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना, क्षत्रियों का काम था युद्ध करना और प्रजा की रक्षा, वैश्यों का काम था खेती और व्यापार, और शूद्रों का काम था बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। ये एक ऐसी बंद गली थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 4 वर्णीय व्यवस्था के भी बाहर कुछ लोग थे जिन्हें अस्पृश्य या अनटचेबल माना जाता था, जैसे कि चांडाल, जो शवों को संभालने जैसे काम करते थे, जिन्हें अपवित्र माना जाता था। मनुस्मृति में लिखा है कि उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। यकीनन
ये इस सामाजिक व्यवस्था का सबसे अंधेरा कोना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या नियम इतने बड़े हो सकते हैं कि वो किसी के हुनर या जज्बे को कुचल दें? चलिए आप कहानी में उन किरदारों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी इन कठोर नियमों की चट्टान से टकराई। कुछ टूट कर बिखर गए तो कुछ ने अपनी एक अलग राह बना ली। और यहीं से उठता है महाभारत का वो सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला सवाल। इंसान की असली पहचान क्या है, उसका जन्म या उसका कर्म? एकलव्य की कहानी तो हम सबने सुनी है। एक निषाद, एक शिकारी समुदाय का लड़का, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने की लगन थी, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे सिखाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे वर्ण का नहीं था। पर एकलव्य रुका नहीं, उसने खुद से सीखा और अर्जुन से भी बेहतर बन गया। और तब उसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? उसका दाहिना अंगूठा, उसके हुनर का ही अंत कर दिया। और फिर आता है कर्ण। कर्ण की कहानी तो जन्म और कर्म के इस संघर्ष की सबसे दर्दनाक मिसाल है। एक तरफ उसकी पहचान थी सूत पुत्र की, एक सारथी का बेटा जिसे कदम कदम पर अपमान झेलना पड़ा, और दूसरी तरफ उसकी असलियत थी सूर्यपुत्र की, जिसके अंदर शौर्य और दान की कोई कमी नहीं थी। उसकी पूरी जिंदगी समाज से मिली पहचान और अपनी असली पहचान के बीच एक कश्मकश में ही गुजर गई। तो हमने देखे समाज के नियम और उन नियमों से टकराते जूझते हुए इंसान। ये सब मिलकर महाभारत को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की एक बहुत गहरी और उलझी हुई पहेली बना देते हैं। तो देखिए, महाभारत सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है, ये उस समाज का एक जीता जागता आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें नियम भी दिखते हैं और उन नियमों को चुनौती देते, उन्हें तोड़ते और कभी-कभी नए सिरे से गढ़ते हुए लोग भी नजर आते हैं। ये हमें बताता है कि समाज कोई थमी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये हमेशा बदलता रहता है। इसमें हमेशा एक बहस चलती रहती है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। महाभारत के उस दौर के नियम, वंश, जाति, शादी ब्याह, ये सब आज कितने बदल चुके हैं? और इनमें से कितना कुछ है जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज की सोच और हमारे फैसलों पर असर डालता है? सोचने वाली बात है ना?